देख रहे हैं न्यूज इटारसी। मैं हूं दिव्यांशु जायसवाल और वक्त है दिन भर की खबरों का। न्यूज इटारसी बुलेटिन के साथ एक नया एपिसोड लेकर आया है, आपकी राय। न्यूज इटारसी डोर टू डोर पहुंचकर किसी एक विषय पर आपकी राय कैमरे पर जानने का प्रयास कर रहा है और उस राय को जनता के बीच टीवी स्क्रीन के माध्यम से रख रहा है। आज आपकी राय के पहले एपिसोड में न्यूज इटारसी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर टोटल लॉकडाउन करने पर छिड़ी बहस को लेकर लोगों की राय जानी। आप भी सुनिए टोटल लॉकडाउन पर शहर के बुद्धिजीवियों का क्या मत है। शहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से सभी चिंतित हैं। पिछले 4 दिनों के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति खराब हो रही है, या यूं कहें कि कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। शहर के व्यापारी भी इस चर्चा में पीछे नहीं हैं। कुछ व्यापारी तो 7 दिन के लिए बाजार बंद करने की सलाह भी दे चुके हैं, लेकिन व्यापारियों में एक राय नहीं होने से 7 दिन के लिए बाजार बंद करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में न्यूज इटारसी ने डोर टू डोर पहुंचकर टोटल लॉकडाउन को लेकर लोगों की राय जानी। आज जिस वर्ग की राय न्यूज इटारसी ने अपने कैमरे में कैद की है, उनका बाजार से सीधा सरोकार है। उनमें व्यापारी, साहित्यकार और पत्रकार शामिल हैं। तो सुनिए कोरोना और टोटल लॉकडाउन को लेकर क्या कहा शहर की फिक्र करने वाले गणमान्य नागरिकों ने। दीपक अग्रवाल, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार महासंघ इटारसी। सन्नी चैलानी, महामंत्री संयुक्त व्यापार महासंघ इटारसी। यज्ञदत्त गौर, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन इटारसी। गोविंद बांगड़, अध्यक्ष किराना व्यापार महासंघ इटारसी। कर्मवीर गांधी, संरक्षक फुटकर किराना व्यापार संघ। दीपक अठोत्रा, संरक्षक ऑटोमोबाइल संघ इटारसी। चंद्रकांत अग्रवाल, साहित्यकार। प्रमोद पगारे, अध्यक्ष जिला पत्रकार संघ होशंगाबाद। जम्मू सिंह उप्पल, संपादक नगर कथा। कन्हैया गोस्वामी, संचालक डिजियाना केबल न्यूज इटारसी। देखिए, मेरा ये मानना है कि इटारसी में एक ऐसा वातावरण बन रहा है, निश्चित तौर पर कोरोना महामारी दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ी आपदा विपदा है, वैश्विक बीमारी है, उससे सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, इटारसी में पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस महामारी का इटारसी में फैलने का मुख्य कारण व्यापारी है और व्यापार है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि कुछ व्यापारी सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क प्रॉपर नहीं पहन रहे होंगे, सैनिटाइजर नहीं रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे होंगे, लेकिन क्या सिर्फ व्यापारियों के ही कारण ऐसा हो रहा है? सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन एक तरफ लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेनें पहले से बहुत अधिक चलने लगी हैं, बसें चलने लगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलने लगा है, उसके अलावा जलसे हो रहे हैं, धार्मिक स्थल खुल गए हैं, वहाँ गेट टुगेदर हो रहा है, माँ दुर्गे का उत्सव मनाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक सब कुछ बंद करके इस महामारी से नहीं लड़ सकते। आज ज़रूरत है कि हम समझदार बने, ऐसे साधन अपनाएं जिससे ये महामारी नहीं फैले। मास्क का उपयोग करें, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसमें सबको रूल निभाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, मैं उन स्वास्थ्य कर्मियों की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि 7 महीने हो गए उनको जूझते हुए, लंबे समय तक वो सर्विस दे रहे हैं अपनी जान हथेली पे रखकर। उनकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन हमें उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं इंप्रूव करना पड़ेंगी। जैसे अब आज सुना रैपिड टेस्ट किट, एंटीजन किट खत्म हो गई है, अब टेस्ट रिपोर्ट जा रही तो 5-5 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आ रही है। अब जिसको सिम्टम है वो बेचारा घूम रहा है जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाए, तो उससे संक्रमितों की संख्या फैल रही है। अलग अलग एरिया वाइज टेस्ट कर नहीं रहे हैं, बसें सैनिटाइज नहीं हो रही हैं, ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है, इटारसी स्टेशन से भीड़ बाहर आ रही है। मेरा मतलब यह है कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें और सब चीज़ पे प्लानिंग करके इनकी रोकथाम करने की कोशिश करें, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएं, व्यापारियों पे आप कड़ी निगरानी रखें। लेकिन लॉकडाउन, उसका कंप्लीट लॉकडाउन उसका अगर हल होता तो सेंट्रल और मध्य प्रदेश शासन अनलॉक 4 की तरफ नहीं बढ़ता। हमें आदत डालनी पड़ेगी कोरोना के साथ जीने की, सावधानी रखने की और अपने आप को सुरक्षित रखने की। लॉकडाउन कोई उसका हल नहीं है मेरे हिसाब से।
अब इटारसी में तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, व्यापारियों को विलेन बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी फैलने का एकमात्र कारण मात्र व्यापारी है। किसी ने व्यापारियों की स्थिति पूछी? कम से कम 10 से 20% व्यापारी जो किराए की दुकान चला रहे थे उनने दुकानें छोड़ दी। 25% छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया। आज लॉकडाउन होता है तो मात्र 10% व्यापारी ऐसे हैं जो अपने खर्चे पे घर बैठ के खा सकते हैं। 90% व्यापारियों की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? बल्कि मेरा तो ये सोच है कि सरकार को जो छोटे व्यापारी हैं, कमजोर व्यापारी हैं, उनको बाकी सेक्शन की तरह उनको मुआवजा देना चाहिए, उनके व्यापार में सपोर्ट करना चाहिए, उनको कम इंटरेस्ट पे पैसा उपलब्ध कराना चाहिए, उनको सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन मेरा व्यापारियों से भी अनुरोध है, हम भी सामाजिक भाग हैं, हम भी कोशिश करें, सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, अपने स्टाफ को मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं लगातार व्यापारियों के संपर्क में हूँ और व्यापारी हित में ही हमारा संगठन निर्णय लेता है। व्यापारी बिल्कुल भी अभी नहीं चाह रहा है कि लॉकडाउन किया जाए। कुछ तरफ से अफवाहें का माहौल गर्म हो रहा है। बाकी समस्या जो अभी कोरोना की चल रही है तो बंद समस्या का हल नहीं, क्योंकि बाज़ार में उतनी गिराकी है नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, व्यापारी सैनिटाइज़र का पूरा प्रयोग कर रहे हैं, मास्क लगा के दुकान में बैठ रहे हैं और दिन भर में 2-4 ग्राहक ही आते हैं जिससे उसका घर चल रहा है। तो व्यापारी अभी बंद के फेवर में नहीं है। वैक्सीन है नहीं, अभी सरकारी अस्पताल में सुविधाएं हैं नहीं पूरी, तो इसीलिए बंद कोई हल नहीं है। जो अफवाहें चल रही हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। भाई परिस्थिति स्थिति के अनुसार जो व्यापारी निर्णय लेंगे, मैं व्यापारी प्रतिनिधि हूँ, मैं व्यापारियों से राय लेने के बाद ही उसका हम निर्णय लेते हैं। अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन का समर्थन नहीं है, न व्यापारी चाहता है। लॉकडाउन के संबंध में हमारा एसोसिएशन के कुछ सदस्यों से चर्चा हुई है, लगभग सभी सदस्यों से, और हमारा निर्णय यह है कि अगर संपूर्ण शहर बंद होता है तो ही हम सराफा व्यवसाय भी बंद करेंगे, उसमें सहभागी रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन किस तरीके से होगा पहले इस पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब शासकीय तरीके से लॉकडाउन किया गया था तब भी बहुत सारे व्यापारी अवैध रूप से या छुप के अपना धंधा कर रहे थे। ऐसे में जब प्रशासन लॉकडाउन नहीं करा सकता, हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो ऐसे व्यापारियों पर नियंत्रण कैसे होगा और हम उन पर कैसे उन्हें राजी कर पाएंगे। पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, सभी को बैठ के सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे व्यापारी सब चिन्हित हैं, कौन ये करता है, सब व्यापारियों को मालूम है, उनसे बात करनी चाहिए। अगर उनका सहयोग समर्थन होता है तो ही लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो बाज़ार में भीड़ कम करने के अन्य उपायों के बारे में सोचना चाहिए और उन पर क्रियान्वयन करना चाहिए। वैसे ही बाज़ार में ग्राहकों की संख्या इस समय कम है। अनावश्यक जो भीड़ है अगर उस पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जाए तो मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है कि आज नहीं तो कल चल जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में स्वास्थ्य की चिंता करना सख्त जरूरी है। इसलिए सब व्यापारी सब मिलजुल के एक सा निर्णय लें, लॉकडाउन के विकल्प भी खोजें और अगर लॉकडाउन होता है तो सब मिलकर सहमति बताएं। उसमें यह भी सुनिश्चित करें कि कोई एक व्यापारी या कुछ व्यापारी अगर उसमें साथ नहीं देते हैं तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा। उन्हें अभी व्यापारी आपस में एक मत नहीं है और संयुक्त व्यापार महासंघ ने शुरू कर दिया है इसके लिए, दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने। सभी संगठन अपने अपने 27 संगठन हैं, वो सभी संगठन अपने अपने संगठनों की बैठक करके और अपना निर्णय संयुक्त व्यापार महासंघ को दे दें। अभी फिलहाल लॉकडाउन जैसी कुछ स्थिति नहीं है। प्रशासन से कल रेस्ट हाउस में गए थे, एडीएम साहब से भी चर्चा हुई थी। एडीएम साहब का यही कहना था कि सरकार के एजेंडे में नहीं है अभी लॉकडाउन, सरकार तो सब कुछ अनलॉक कर चुकी है। अब अगर आप लोग निर्णय लेते हैं तो अच्छी बात है, उसको फिर आप निर्णय लेते हैं तो उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। 7 दिन के लॉकडाउन को लेके विचार हो रहा था। पदाधिकारियों ने विचार किया था कि 7 दिन के बंद करने में सहयोग करें, पर जो हमारे रिटेल दुकानदार हैं, फुटकर दुकानदार, वो कह रहे हैं हम बहुत तंगी में गुजर रहे हैं
और हम बहुत आर्थिक स्थिति खराब है कि बार बार बंद मत कराओ। जिनके घरों में कोरोना है उनके दुकान पे कोविड-19 का बोर्ड लगा दो, घर पे लगा दो कोविड-19 का बोर्ड, और वो घर बैठे। और वो क्या है, इनके घर में कोरोना है वो दुकान चला रहे हैं कि दुकान में भी कोविड-19 का बोर्ड लगाया जाए और घर पे भी लगाया जाए। उससे क्या होगा कि वो कंट्रोल हो जाएगा। अभी सभी को बंद करने से आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है। न बच्चों की स्कूल की फीस भर पा रहा है, न किराया भर पा रहे हैं, और भी प्रॉब्लम बहुत से है। बैंकों की ब्याज चल रही है, हमारी दुकानें बंद हैं। ऐसी समस्या आके छोटे छोटे दुकानदार आके बता रहे हैं पर्सनल। अभी हम पदाधिकारी को इच्छा तो थी, पर लेकिन अभी क्या है, छोटे व्यापारी अलग अलग आके बोल रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है मीटिंग में बोलने की। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सत्ताधारी लोग रहते हैं, ये रहते हैं, उनके सामने बोलने में थोड़ा घबराते हैं। लॉकडाउन के संबंध में जो इस समय जो चल रहा है, लॉकडाउन तो शहर के लिए एक अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पहले जिस समय हमारे इटारसी शहर में जैसे ही कोरोना बढ़ा था 29 पहुंच गए थे, लेकिन जिस समय सब ने मिलकर, व्यापारियों ने, राजनीतिक लोगों ने, पत्रकारों ने, शहर के सभी लोगों ने, जागरूक नागरिकों ने मिलकर लॉकडाउन किया तो हम 29 से 0 पे आ गए थे। जिससे हमें समझ आता है कि लॉकडाउन यदि हम करते हैं सब लोग स्वेच्छा से, तो इसमें हम कोरोना को एक बार फिर हरा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक हम नहीं करेंगे, अभी हम एक दूसरे को दोष देते हैं कि वो करे या करे। बस हमें ये सोचना है कि ये लॉकडाउन करना है तो हम खुद करें और हम खुद करेंगे। कुछ लोग इसमें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में कुछ लोग हमारे हैं व्यापारी, जिनसे हमने चर्चा करी है, तो उनका भी कहना है यदि सब दुकानें एक साथ बंद हो तो लॉकडाउन का मतलब है। लेकिन कुछ लोग दुकानें बंद कर लेते हैं, कुछ खोलते हैं, तो उनके कस्टमर दूसरों के पास जाते हैं तो उन्हें पीड़ा होती है, इसलिए लॉकडाउन सक्सेस नहीं होता। इसलिए लॉकडाउन के लिए हम सभी लोग मिल के एक साथ नियम बनाएं, उसके बाद पावर हम एसडीएम साहब और टीआई साहब को दें, और वो सख्ती से यदि जो निर्णय कर लिया जाए उसको सख्ती से हम यदि करेंगे, उसमें अपना और अपना नहीं सोचेंगे, तो हमारा लॉकडाउन सक्सेस होगा। और लॉकडाउन ही एक हल ऐसा है कि हम कोरोना से जीत सकते हैं। नहीं, लॉकडाउन भी एक उपाय है, बड़ा उपाय तो लॉकडाउन ही है, लेकिन इसके बाद हम अपनी जिम्मेदारी क्या समझ रहे हैं। अभी भी हम यदि निकलते, यदि आप गैरी लाइन में निकलेंगे तो सामने जैसे लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। आज भी हम बाजार में निकलते तो लोग जो मास्क लगा रहे हैं वो प्रशासन के डर से लगा रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं लगा रहे। वो चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है। यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो लॉकडाउन से नहीं जीता सकता। लॉकडाउन से ही मतलब कोविड से नहीं जीता सकता। सिर्फ लॉकडाउन ही हल नहीं है, लॉकडाउन के साथ हमारी जिम्मेदारी जो है वो भी ज़रूरी है। लॉकडाउन भी एक हल है, लेकिन साथ में उसके दूसरी जिम्मेदारी भी हमारी ज़रूरी है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब अकेले लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि लॉकडाउन की बात कोरोना से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना हमारे शहर में बेतहाशा बढ़ रहा है और चरम पर पहुँच गया है। लेकिन हम कोरोना बढ़ने के बहुत से अन्य महत्वपूर्ण कारणों को अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। जिसमें 2-3 प्रमुख कारण ये हैं कि एक रेलवे स्टेशन जो हमारा देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल जंक्शन है, वहाँ सैकड़ों यात्री उतर रहे हैं जो बाहर के हॉट स्पॉट से आ रहे हैं। उनकी कोई चेकिंग नहीं होती, उनका कोई चेकअप नहीं होता, वो शहर में घूमते हैं। वे शहर के बाशिंदे भी हैं, शहर के बाशिंदे नहीं भी हैं, वे कोरोना फैला रहे हैं। साथ ही सड़क मार्ग से ऐसे हॉट स्पॉट से जो लोग बाहर से इटारसी आ रहे हैं, उनसे भी संक्रमण बढ़ रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से मामलों को जानता हूं, लेकिन उनका उदाहरण नहीं देना चाहता व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ख़ास तौर से जो कोरोना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो थ्रू रेलवे हो, चाहे थ्रू सड़क मार्ग हो, तो सबसे पहले हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही हमें मार्केट व्यवस्था, बाज़ार व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा। बाज़ार में आज मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंस को लेकर और उसके बाद सैनिटाइज़र को लेकर बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ दुकानें बंद कर देने से कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। दुकानें बंद करने से सॉल्यूशन तब निकलता है जब आप टोटल लॉकडाउन करते हैं। जब प्रशासन टोटल लॉकडाउन नहीं कर रहा है तो सिर्फ दुकानें बंद कर देने से क्या मूवमेंट बंद हो जाएगा? अगर मूवमेंट बंद हो जाएगा तो मैं लॉकडाउन के फेवर में हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत कम शब्दों में मैं ये बात आपको बता दूं कि प्रशासन, पुलिस, नागरिक और व्यापारी, ये 4 लोग मिलकर के
इस बीमारी से मुक्ति पाने में प्रयास कर सकते हैं और राजनेता उसमें मार्गदर्शन करें। अभी हो क्या रहा है आप बताइए, कोई पुलिस का एक कर्मचारी आपको इटारसी के बाजार में दिखाई दे रहा है, मोहल्लों में दिखाई दे रहा है? पहले कंटोनमेंट जोन बनते थे, अब वो जोन बनना बंद हो गए, घर के सामने 3 स्टापर लगा दिया, फुर्सत कर दिया। यदि आपको कोरोना की महामारी के चेन को रोकना है तो उसके लिए सबसे पहली बात है नागरिक स्वयं जागरूक हो, व्यापारी समझदारी से निर्णय करें। जैसे मैंने अपनी दुकान पिछले 3 दिन से बंद कर दी है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे और कितने दिन बंद रखूँगा, परंतु ये सब स्थिति अन्य व्यापारियों के साथ कैसी होगी मुझे नहीं पता, परंतु व्यापारियों को शहर हित में ऐसा निर्णय करना चाहिए कि उनका व्यापार भी चले, बाजार में कोरोना की चेन भी टूटे। और क्या वो ऐसा करें नागरिक और व्यापारी मिलकर के कि अब लोगों की मौतें ना हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, व्यापारी कहते हैं दुकान खुली रहनी चाहिए, नागरिक कहते हैं बंद रहनी चाहिए। आखिर इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो वही करेंगे ना जो दुकान चला रहा है, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया और अब लॉकडाउन करने की बात का कोई अर्थ मुझे समझ में आता नहीं। ये तो स्वयं विवेक से निर्णय करें शहर के नागरिक, व्यापारी, सारे लोग मिलके कि इसका अंत क्या होगा। यदि कोरोना की चेन नहीं टूटी तो यह आने वाले 2-3 दिनों बाद और कोई बड़ा खुलासा हो गया या बड़ी घटना हो गई तो हम केवल हाथ पे हाथ धरे रह सकते हैं। मैंने आपको एक बात पहले ही कह दी है कि नागरिक, व्यापारी, प्रशासन, पुलिस, ये चारों कड़ी जब तक जागरूक नहीं होगी और राजनेताओं का मार्गदर्शन बिल्कुल सही समय पे मिलता रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना की चेन टूटेगी। परंतु अगर हेकड़ियाई रही, चाहे नागरिकों की रही, चाहे व्यापारियों की रही, चाहे किसी की भी रही कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, अभी मत भिन्नता है। पिछले 15 से 20 दिनों में कोई ऐसी बड़ी बैठक किसी संगठन की नहीं हुई है जो एक निर्णय करके फैसला दे दे शहर का कि प्रशासन को कि ये हमारा निर्णय है और उसका टुकड़े टुकड़े में नुकसान क्या हो रहा है। 20 कोई जाके इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी बात कह देते हैं, फिर दूसरे कोई 20 जाते हैं वो अपनी बात कह देते हैं। तो जब सामूहिक निर्णय लेने के लिए बड़े बड़े संगठन बने हैं तो वो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझको उम्मीद है। टोटल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इससे आम गरीबों को असुविधा होगी। होना यह चाहिए कि अस्पताल में जो कमियां हैं, किट कमी है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मास्क बंटना चाहिए, लोगों को जागृत करें। जो मास्क पहन के घर से निकलता है उसको हम एहतियात करें कि वो मास्क पहने। सामाजिक संस्था को आगे लाएं। जिस प्रकार 2 माह के लॉकडाउन में सामाजिक संस्थाएं आगे आई थी, आज भी हमको उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा और लोगों को जागृत करना पड़ेगा। लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। 2 माह हमने लॉकडाउन करके देख लिया है, इससे गरीब तबका बुरी तरह प्रभावित होता है। आत्महत्या हो रही, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बहुत आत्महत्या हो रही, लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। उस तरफ भी हम देखें, जो दुकानों पे काम करते हैं उनको उस दिन का वेतन नहीं मिलता जिस दिन दुकान बंद रहती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति किसी ने देखा, चूल्हा नहीं जलता है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मेरी राय से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हमारे शहर इटारसी में कोरोना के इस बढ़ते कहर से हम सबको बचना है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है और हमारे साथ साथ दूसरों को सुरक्षित रखना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बिना काम के व्यर्थ में आप घर से ना निकलें, ना ही अपने परिजनों को निकलने दें, ना ही अपने बच्चों को निकलने दें। आज हम देख रहे हैं कोरोना के इस कहर ने हमारे समाज के व्यापारी जन, युवा साथियों को काल की गिरह में ले लिया है। हम सबका फर्ज बनता है कि इस बीमारी में हम सरकार और प्रशासन से ज़्यादा स्वयं अपनी रक्षा करें, अपने आप को सतर्क रखें। आपसे मेरा निवेदन है कि इस कोरोना को लापरवाही ना रहें, समय पर सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क का उपयोग करें। बेवजह हमें घर से नहीं निकलना है। रहेगा इटारसी तो बचेगा इटारसी। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज़ इटारसी अपने दर्शकों से अपील करता है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। जागरूकता के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सावधानी ही बचा सकती है कोरोना से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इटारसी। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।